नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए निर्धारित स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, अर्थात आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा और यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और ये 75 मार्क्स का होगा, 75 नंबर का होगा। और जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में बटा होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 12 क्वेश्चन आएंगे, पूरे सिलेबस में से आएंगे वो, और 12 में से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे और 10 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है वो 30 मार्क्स का हो गया। तो 30 मार्क्स के हमें ये 10 क्वेश्चन करने जो प्रत्येक 3-3 नंबर का होगा। इस तरह से एक पार्ट में 30 नंबर का क्वेश्चन हमें करने हैं। इसमें एक ध्यान ये भी रखना है कि आंसर ऑफ इस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 75 वर्ड्स। 75 वर्ड से या 75 शब्द से ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा कॉपी भरेंगे उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन यदि हम शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे तो उससे आपकी मार्किंग और भी अच्छी हो पाएगी। दूसरा पार्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस हैविंग 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। तो सेकंड पार्ट है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है और प्रत्येक सेक्शन में 2 निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो जो भी परीक्षार्थी है उसको तीनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन बराबर अंकों का है और वो है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का यानी 15 नंबर का एक क्वेश्चन है और पार्ट कैरी 45 मार्क्स। तो इस तरह से पार्ट फर्स्ट हो गया 45 मार्क्स का। तो एक बार मैं फिर आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि जो पार्ट सेकंड है उसमें से सिलेबस की हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है। तो फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन, उसमें से एक, दूसरी में भी 2 क्वेश्चन, उसमें से एक, और तीसरी यूनिट में भी 2 क्वेश्चन, उसमें से भी कोई एक क्वेश्चन करना है। इस तरह से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये 45 नंबर के होंगे। तो इस तरह से हमारा जो टोटल क्वेश्चन पेपर हो गया वो हो गया 75 मार्क्स का। 45 प्लस 30 75 मार्क्स। और 75 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि पहले जो पेपर था वो 100 मार्क्स का होता था, लेकिन जब से इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल निर्धारित किया है उसके बाद से हर पेपर में से 25 अंक हैं वो कम कर दिए गए हैं, क्योंकि 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, उसका भी अलग से सिलेबस है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि 75 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा। दूसरा, अब आएंगे हम सिलेबस पे। तो विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें जैसा हमने भी बात की कि पूरे पाठ्यक्रम को 3 सेक्शन में बांट दिया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और आपके पेपर का नाम तो आपको जानकारी होगी, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दूं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, अर्थात परिचयात्मक व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत। तो एक तरह से हम इसमें देखेंगे आपकी कौन सा पेपर है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी ने जो नाम पेपर का तय किया वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। अब इसको जो सिलेबस है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सेक्शन ए, क्योंकि अब हमारा जो सेक्शन ए है इसमें जो सिलेबस है इसमें से आपके 2 निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि पार्ट
फर्स्ट या सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक थ्योरी, आर्थिक सिद्धांत, इसकी नेचर एंड टेक्निक, आर्थिक सिद्धांत, उसकी प्रकृति और तकनीक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, स्टैटिक, डायनामिक एंड कंपैरेटिव स्टैटिक्स, स्थैतिक, प्रावेगिक और तुलनात्मक प्रावेगिक विश्लेषण, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक और वास्तविक अर्थशास्त्र, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व यानी आईसी कर्व जो को हम बोलेंगे, तटस्थता वक्र विश्लेषण, फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन या साम्य, प्राइस सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स, कीमत प्रतिस्थापन और आय प्रभाव, नॉर्मल, इन्फीरियर एंड गिफन गुड्स। फिर हम ये गुड्स की टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें सामान्य वस्तु, इन्फीरियर वस्तु और गिफन गुड्स। फिर है प्राइस कंजप्शन कर्व, पीसीसी, कीमत उपभोग वक्र, एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, एंड डिमांड कर्व और मांग वक्र। फिर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी एंड डिमांड। फिर है कीमत, आय और तिरछी लोच, कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच, किसकी? मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की तिरछी लोच। आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब बिंदु लोच और आर्क लोच। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी, लोच के बीच संबंध। अब लोच को हम AR, MR और TR के रिलेशन से भी इलास्टिसिटी निकाली जा सकती है। तो हम इसमें रिलेशनशिप पढ़ेंगे, AR अर्थात औसत आय, MR सीमांत आय और TR कुल आय। फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड, कारक प्रभावित कीमत लोच और मांग। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। और कंज्यूमर्स सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। ये कुछ टॉपिक है सेक्शन ए में जिनमें से हमें कोई 2 क्वेश्चन प्राप्त होंगे और उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। फिर है सेक्शन बी। सेक्शन बी, क्योंकि अभी हमने जो सेक्शन ए में देखा तो इसमें एक तरह से उपभोक्ता के व्यवहार को लिया गया है, जबकि सेक्शन बी में एक प्रकार से उत्पादक के व्यवहार को लिया, क्योंकि वहाँ उपभोग के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन बी का सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, आनुपातिक नियम, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन की 3 अवस्थाएं, आइसो क्वांट एंड आइसो कोस्ट, सम उत्पादन और सम लागत वक्र, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, अनुकूलतम साधन संयोग, लॉ ऑफ रिटर्न्स, पैमाने के प्रतिफल, एंड रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल के नियम और पैमाने के
प्रतिफल की थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लागत का सिद्धांत, जिसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, अर्थात अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, विभिन्न बाजार की संरचनाएं, जिसमें है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। तो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसमें कीमत और उत्पादन का अल्पकाल में और दीर्घकाल में निर्धारण कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा मार्केट है मोनोपोली, एकाधिकारी बाजार, और एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत भी कीमत और उत्पादन का अल्पकाल में और दीर्घकाल में निर्धारण कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। फिर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली अर्थात विभेदात्मक एकाधिकार, कि एकाधिकारी कीमतों में विभेद किस प्रकार से करता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा जो प्रकार है बाजार का वो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जिसे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहा जाता है। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत भी अल्पकाल और दीर्घकाल में कीमत और उत्पादन का निर्धारण और इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अर्थात फर्म का साम्य या संतुलन किस प्रकार निर्धारित होता है, ये हम पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत एक एक्सेस कैपेसिटी अर्थात अतिरिक्त क्षमता के बारे में भी हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे। इस प्रकार से जो सेक्शन बी है उसमें उत्पादन और उत्पादन से संबंधित सिद्धांत और नियम, मार्केट और मार्केट के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा जो सेक्शन है सेक्शन सी, इसके अंतर्गत साधनों के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण का सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। फिर है फैक्टर प्राइसिंग अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट, श्रम बाजार में साधन की कीमत का निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार दोनों में साधन की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। एंड क्वासी रेंट और आभासी लगान। फिर है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, प्रेफरेंस, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का परंपरागत या प्रतिष्ठित सिद्धांत, तरलता अधिमान सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी अर्थात जोखिम और अनिश्चितता का सिद्धांत, किसका, ब्याज का। और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट और लाभ का सिद्धांत। ये तीसरी यूनिट में हम साधनों का जो प्रतिफल है, प्रतिफल में जैसे जो श्रम है उसकी मजदूरी, पूंजी का ब्याज और भूमि का लगान, साहसी का लाभ, उसका निर्धारण किस तरह से होता है, उसको निर्धारण करने के कौन कौन से सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं, उन प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम सेक्शन सी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का सिलेबस यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसमें कुछ बुक्स के नाम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें हमें ये देखना है कि कौन सी बुक हमारे लिए ठीक रहेगी, जिससे ये सिलेबस पूरा कंप्लीट होता हो
और हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो इसके लिए यहाँ 5 बुक्स यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किए हैं। हालांकि ये सिर्फ सजेशन है, आप अपनी इच्छा से और कोई बुक भी खरीद सकते हैं। बस सिलेबस आपको कवर करना है, सिलेबस का हर टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके लिए आप ये किताब इसमें जो दी है ये भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा यदि इसमें भी लगता है आपको कि कोई सिलेबस का टॉपिक उसमें नहीं है, या होने के बावजूद भी आपको उसमें से अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप किसी अन्य रेफरेंस बुक से भी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। हालांकि इस समय लाइब्रेरी बंद है, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन आप बुक्स में, या आप हमसे भी मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। और भी हम वीडियो इस तरह के डाल देंगे जिसमें आपको कोई स्पेशल टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा उसको स्पेशली आपके लिए डाला जाएगा। तो अभी जो बुक्स हैं उसमें फर्स्ट है हॉल आर वारियन, अब ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं। दूसरी है डी सेल्वाटोर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हार्पर कॉलिंस 1991 का एडिशन है ये। फिर है एच एल आहूजा एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी, एस चंद एंड कंपनी, ये प्रकाशक है इसका, और ये न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। हालांकि ये भी इंग्लिश मीडियम है। अब हिंदी मीडियम की जो बुक है वो यहाँ है, एक है एच एल आहूजा, ये भी अच्छी बुक है, अच्छे स्तर की है। यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो आप ये मार्केट से परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। एच एल आहूजा, जिसकी बुक का नाम है उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, क्योंकि हमारे पेपर का नाम तो क्या है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। अब इस नाम से ज़रूरी नहीं है कि हर राइटर की बुक आपको इसी नाम से मिलेगी, लेकिन आपको देख लेना है कि एच एल आहूजा की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत के नाम से जो बुक है, और जिसे एस चांद एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है नई दिल्ली से, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। और अंतिम जो 5वीं बुक है वो है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का। ये ऐसी बुक है हमारे लिए जो आराम से हमें अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि यह रमेश बुक डिपो जयपुर से प्रकाशित होती है और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होती है, क्योंकि राजस्थान की है, राजस्थान में ही है। तो ये बुक भी ठीक है, इसमें भी आपको लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इसकी लैंग्वेज भी आपको समझ आ जाएगी। तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग लक्ष्मी नारायण नाथुराम का भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसमें आपको बी एल ओझा की बुक भी मिल जाएगी, और तो फिर बहुत सारे राइटर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लक्ष्मी नारायण नाथुराम का व्यष्टि अर्थशास्त्र रमेश बुक डिपो जयपुर की बुक आप खरीदें, क्योंकि इसका नाम क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से मिलेगी। ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का नाम लेकर आप ढूंढेंगे तो फिर नहीं होगा। अब आपको देखना व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि इसमें मेन जो चीज़ है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से आप इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि पूरे साल हम पढ़ते हैं और अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि जब हम कॉपियाँ देखते हैं यूनिवर्सिटी की तब ये जानकारी लगती है कि स्टूडेंट्स ने शायद या तो पेपर पैटर्न को नहीं समझा, या उसने अच्छे से तैयारी नहीं की, या उसने सिलेबस को नहीं देखा। क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियाँ ऐसी लगती हैं जो सिर्फ इस वजह से रह जाती हैं कि स्टूडेंट्स को पेपर का पैटर्न ही पता नहीं होता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने करने हैं, कैसे करने हैं, कितने शब्दों में आंसर देना है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस ही नहीं देखते कि कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, कौन सी टॉपिक छूट गए हैं। तो इस चक्कर में क्या बहुत सारे क्वेश्चन भी उनके छूट जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो एक बार मेरा आपको फिर से ये सुझाव है कि आप पूरे सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट वाइज आप उसको पहले समझें, फिर अच्छी बुक लेके उसको बुक से रीड करें। क्योंकि आजकल जो 1 वीक सीरीज़ का इसका जो ट्रेंड चल गया है, ये एक तरह से हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए एक मीठा जहर है, जो उसको बड़ा इजी तरीका बताता है पास होने का। लेकिन उसमें भी रिज़ल्ट 100% नहीं है कि 1 वीक सीरीज़ पढ़कर आप पास हो जाओ, उसका रिज़ल्ट भी बहुत कम है। और यदि आप पास हो भी रहे हो तो फिर आपके अच्छी मेरिट नहीं है, या फिर अच्छी मेरिट भी है तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। तो इस तरह की डिग्री लेकर यदि हम पास हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसका आगे चलकर हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप ईमानदारी से मेहनत करें,
सिलेबस को और यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न को समझें और अच्छी बुक लेकर उसका अभी से नियमित अध्ययन करें। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वीडियो और आपका जो हमने वीडियो ये यूट्यूब चैनल बनाया है उस पर भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और हमने ये तय भी किया है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मटेरियल उपलब्ध कराएं जिससे आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। तो हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वीडियो भी बनाकर डाल देंगे, मटेरियल भी डाल देंगे, पढ़ना तो फिर आपको ही है। और जब तक आपके पास बुक नहीं होगी तब तक आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि हम कितना सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बार आपको बेस्ट ऑफ लक। आप पूरे साल की पढ़ाई बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करें तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। धन्यवाद।